So yes, you guys are right. It's a generally agreed principle, 50 30 20। 50 अपनी नीड्स पे करें, 30 अपनी वांट्स पे करें और 20 अपने इन्वेस्टमेंट में करें। तो मैंने ना एक एग्जांपल बनाई ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए, और हम ऑब्वियसली इसको एज अ वर्कशॉप, एज अ एक डिस्कशन के तौर पे लेके चलते हैं। ठीक है यार, वी ऑल नो एन एवरेज सैलरी इन पाकिस्तान इज 70 80,000। educated उसकी, yes you can start low but you can eventually get there 60 70 80, and if you're very lucky आपको अच्छी जॉब मिल जाए तो आप इससे ऊपर भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इन सम टाइम आप ऑब्वियसली यू मूव टूवर्ड्स 120 150 200, फिर आप मैनेजरियल पोजीशन पे 3 प्लस भी चले जाते हैं। ठीक है, दिस इज एवरेज। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो शायद 5 6 लाख पे भी हों, दैट्स लाइक 10% ऑफ द पॉपुलेशन, मोस्टली इस पे होते हैं। अब अगर 1 लाख आपकी सैलरी है, ठीक है, नाउ व्हेन यू पुट इट इन पर्सपेक्टिव, आपकी नीड्स, अब आप अंदाज़ा लगाएं, जो लोगों का क्वेश्चन होता है ना, जब मैं लिंक्डइन पे लिखता भी हूँ तो सामने से काफ़ी दफ़ा लोग क्वेश्चन करते हैं, यार ये पॉसिबल नहीं है, ये बोलने की बात है। तो ये आपका देखें, कौन सी जगह पे 20,000 का रेंट होता है, कौन सी जगह पे 6,000 सिर्फ यूटिलिटीज आती हैं, कैसे ग्रोसरी सिर्फ ही होंगी, ट्रांसपोर्ट सिर्फ 5,000 होगा, एजुकेशन इतना होगा, और 5,000 सिर्फ मेडिकल होगा। थैंक्स। ठीक है, 12,000 सिर्फ ट्यूशन के। कहाँ पे इस तरह होता है? नहीं होता। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ठीक है, बिकॉज आपकी वांट्स में जब एंटरटेनमेंट है, ईटिंग आउट है, शॉपिंग है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और फिर आपको मैं बोलूँ अगर सबके बाद यार 20,000 सेव कर लेना, आप बोलोगे यार व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट, यू, आपको रियलिटी का शायद पता नहीं है। ठीक है, एंड आई एग्री विद यू, आई एम नॉट डिनाइंग कि ये पॉसिबल नहीं, बट मेरा ये मानना है अगर आप लाख रुपए पे 20,000 नहीं बचा सकते ना, आप 1 मिलियन पे 2 लाख भी नहीं बचा सकते। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि आपको मेरे हिसाब से आपकी मिनिमम 1.5 2 होनी चाहिए, ताकि आप बच्चों, अगर आपकी फैमिली है, यू हैव 2 किड्स, मिनिमल अगर आप बेसिक अपनी लाइफ अफोर्ड कर सकें। The amounts that I've mentioned over here, this is not practical. 20,000 में yes you can stay, but maybe like very far from the city, uh, very small house or apartment, house तो नहीं, apartment, or even quarters, right? So this is not practical, but for the sake of discussion मैंने ये तो डाला। ठीक है, ये आपको इस अंडरस्टैंड किया, पहले तो 50 30 20 कर लेते हैं ना। नाउ क्वेश्चन ये आता है, यार अगर हमारी है ही 1 लाख, तो हम क्या कर सकते हैं? देखें, एक दो चीज़ें हैं जनरली जिनकी 70 80,000 या 1 लाख है, जनरली या तो वो फ्रेश ग्रेड है या 2 3 साल एक्सपीरियंस वाले हैं। बिकॉज इफ़ यू गुड, इफ़ यू प्रोग्रेस, तो आप ऊपर ऊपर जा रहे होते हैं 150 200 250। एक तो ये चीज़ दैट यू नीड टू कंसिडर। दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ आपका गोल है कि मुझे किसी हाल में भी 20,000 बचाने हैं, तो दैट मीन्स आपको शायद इस नीड्स में ना आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो रेंट आप कहेंगे यार 20,000 में किधर जाकर रहूँ? ठीक है, आप नहीं रह सकते, फिर आप जॉइंट फैमिली करें। बट यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड कि जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने ये 20,000, अगर घर का रेंट लेते 60,000 में रहते हैं, 2 फैमिलीज़ रहती हैं, बोलो यार ये मैं 20,000 दूँगा, मुझे इतनी जगह दे दो, इतना वो दे दो। एंड देन आपकी जो फैमिली है, आपकी जो एजुकेशन है, आप फिर उनको इसमें प्रॉब्ली शायद गवर्नमेंट स्कूल आएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आप ओ लेवल्स नहीं करवा पाएँगे, बट देन यू नीड टू एडमिट एंड यू नीड टू एक्सेप्ट। देखें, जो वसाइल हैं उसी में आपने रहते हुए करना है। अगर आपने आगे अपना सिक्योर करना है और आगे पैसा बनाना है। अब आप मुझे यार ये भी कहेंगे ये 20,000 में मैं कौन-सा कोई महल बना लूँगा, मैं उस पर आता हूँ। लेकिन पहले तो ये अंडरस्टैंड करें कि दिस इज़ योर रियलिटी एंड यू नीड टू गेट इंटू इट। येस देयर आर वेज़ टू वर्क अराउंड इट। अगर मेरी 1 लाख सैलरी है, मैं प्रोबेबली शायद अपनी फैमिली के साथ ही रहूँ। उनको बोलूँ भाई मुझसे 20,000 ले लेना, मुझे इतनी जगह दे दो। और शायद मैं उनको बोलूँ यार यूटिलिटीज़ में 6,000, या फिर मैं एसी ना लगाऊँ, या फिर मैं ग्रोसरीज़ उतनी ही करूँ, मैं गोश्त, तो मैं बहुत बेसिक उसमें डिटेल पे जा रहा हूँ, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं गोश्त नहीं खाऊँगा, फिर मैं ट्रांसपोर्ट अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर यूज़ करूँगा, या फिर मैं कारपूलिंग करूँगा, या फिर मैं मेडिकल अपना कोशिश करूँगा गवर्नमेंट उससे करूँ, या कोई जान-पहचान वाला है, या फिर दोस्त डॉक्टर्स होते हैं, तो हर चीज़ के लिए ओपीडी में ना जाऊँ, तब जाके मैं इधर पहुँचूँगा। अगर मैंने हर चीज़ में अल्ट्रा लग्ज़री और हाई-फाई टाइप मुझे चीज़ें चाहिए, तो फिर ये नहीं हो सकता। यू नीड टू एक्सेप्ट इट। मोस्टली जिनके चिल्ड्रन होते हैं, दे आर प्रॉब्ली एट अ लेटर स्टेज ऑफ देयर लाइफ, 27 28 30 32 33, उस वक़्त तक वो मैनेजरियल या फिर एक सीनियर उस पे 150 200,000 आ जाता है।
सो अगर मैं एजुकेशन हटा भी दूँ, ठीक है? तो देन ऑब्वियसली दिस स्टार्ट्स गोइंग टुवर्ड्स सेविंग्स, व्हिच इज़ आल्सो ग्रेट। ठीक है? ये जितना आप ज़्यादा करेंगे परसेंटेज उतना ही आपके लिए अच्छा है, बट मैं मिनिमल बोल रहा हूँ 20% जस्ट फॉर डिसिप्लिन। सो माय मेजर एक्सपेंस इंक्लूड सम स्कूल फी एंड 2% फॉर सदका। ओह या! मैंने इसमें डोनेशन नहीं डाली, बट येस यू कैन पुट इट, उसको नीड्स में डाल दें। एंड दिस इज़ बाय द वे अ ग्रेट थिंग, मतलब आई एम वेरी, वेरी इम्प्रेस्ड कि आपने इसको अपना नीड बनाया है और ये मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत ज़रूरी है करना। देखें, यही मैं आपको बता रहा था कि स्कूल फ़ी फिर आप अपने फिर दूसरी चीज़ों पे या तो कॉम्प्रोमाइज़ करें, या फिर आप जॉइंट फैमिली में रहें, या फिर आप अपनी ग्रोसरीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपनी यूटिलिटीज़ एसी-वेसी चलाना बंद कर दें, एनर्जी सेवर में बैठें। मतलब यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 60,000 है ना, मैं इससे ऊपर नहीं जाने वाला। और ये मैं एक हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ सिचुएशन। लेट्स से जिनके 2 बच्चे हैं और वो 28-30 हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली शायद पहुँच गए हैं 170,000, लेट्स से, ठीक है? अब मैं इसको ना अमाउंट्स यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। लेट्स से मैं रेंट को बढ़ा के ना 35,000 और बड़ा जगह ले ली, या फिर और थोड़ा बड़ा घर लेके मैं इसको किस तरीके से 50,000 पे लेके आता हूँ। इसी तरह मेरी एजुकेशन को मैं 20,000 कर दूँ, ठीक है? इस तरह मैं 6,000 इसको कर दूँ, एग्ज़ाम्पल। और मेरे पास स्पेस है, मैं ट्रांसपोर्ट थोड़ी बेहतर कर लूँ, 6,000, 50, 60, हाँ, सो 62% इज़ एक्सपेंसेस। अभी मेरे पास और भी स्पेस है, यस, तो फिर मैं अपनी वांट्स बेहतर कर लूँ। 3,000 इस पे कर लूँ, ईटिंग आउट पे मैं 15,000 कर लूँ, ठीक है? इस पे शॉपिंग पे मैं 20,000 कर लूँ। आहिस्ता-आहिस्ता मैं इसको 25% पे ले आता हूँ, इसको मैं और बेहतर कर लेता हूँ। 40,000 चलो, 53, 22, या फिर नहीं तो चलो यहाँ पे 25,000, ठीक है? तो ये आपका अगर स्कूल में आपके बच्चे जा रहे हैं, सो जनरली द पॉइंट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ दिस इज़ योर सैलरी देन यू नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड कि आप इसी उसमें रहें। आपको कोई शो मारने की ज़रूरत नहीं है। नो, यू डोंट ओ एनीवन एनीथिंग। आपको अपने बारे में सोचना है और आपको ये देखना है कि यार मैं मुझे कितना स्पेंड करना है और कहाँ मुझे फुल स्टॉप लगाना है। कोई इमोशंस नहीं बीच में आने कि बच्चा है, फैमिली है, वो घर पे माँग रहा है ये। नहीं भाई, यही डिसिप्लिन है, इसी में रहना है, यही वसाइल है, ठीक है? और इसके अलावा कुछ नहीं है। अ, अभी सही, अभी बर्दाश्त कर लेंगे, तो आगे सही रहेंगे। अच्छा, या तो आप जॉइंट फैमिली में रहें, या फिर आप अ, अपनी एक्सपेंसेस को कर्ब करें, आप अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ को कर्ब करें। आप जो ऑप्शंस हैं अपने, चाहे वो स्कूलिंग है, चाहे वो रेंट है, चाहे वो लोकेशन है आप जहाँ रहते हैं, या आप ट्रांसपोर्ट कैसे, हर चीज़ को आप अपने नॉर्मल उसमें लाएँ। ये अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो फिर ये आपको फिर एक बहुत पब्लिक स्कूल लेवल और छोटे एक एरिया, मतलब ये आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है? अनलेस फिर आपके और ऑप्शन है कि हस्बैंड-वाइफ दोनों अर्न करें, तो फिर आपकी इनकम बढ़ जाएगी। दिस इज़ नेट इनकम ऑफ द हाउस आफ्टर योर टैक्स, प्रोविडेंट, एवरीथिंग, ठीक है? मैं आपको नेट बता रहा हूँ। अभी मैं इसमें प्रोविडेंट वगैरह इस वजह से नहीं डाला, आई थिंक किसी ने कमेंट डाला था प्रोविडेंट का, उसको मैं हटा रहा हूँ अभी यहाँ से। ये नेट है जो आपको अकाउंट में गिरता है। इसमें आप चलें बोनस को सेपरेट कर लें, ठीक है? बोनस भी अभी मैं नहीं डाल रहा, जो बहुत लोगों को 1 ग्रॉस होता होगा, 2 ग्रॉस आपको साल में मिल जाता होगा। या फिर आपकी फैमिली में लेट्स से दोनों पार्टनर्स कमाएँ, तो ये लेट्स से आप ले जाएँ 300,000 तक। सी नेचुरली आपके पास स्पेस बनती रहती है। इसको आपने 20 25% पे रखना है।